Hi, welcome to ACES, and today this will be our lecture on pair of linear equations in two variables. So first we'll look at what are linear equations, what are linear equations in one variable, what are linear equations in two variables, and what are a pair of linear equations in two variables. So let's look at what are linear equations. So linear equations are those equations which have a degree of 1. So a degree is the highest power of a polynomial or an equation. So for example, x is equal to 1 or 2x is equal to 3. So what you can see is the power of x is 1, and that is why this is called a linear equation. Here also the power of x is 1, but in cases where the power of x is 2, we say it is a quadratic equation. Power of x is 3, we say it's a cubic equation, and the power of x is 4, we say it is a biquadratic equation. So next is linear equations in one variable. तो लीनियर इक्वेशन पता चल गया क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है. अब इसमें क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो. तो ये जो हमने एग्जांपल लिया x इक्वल टू 1 या 2x इक्वल टू 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. भले यहाँ पे दो वेरिएबल है मगर वेरिएबल कौन है, सिर्फ x है. तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब दो अलग अलग वेरिएबल मगर रहेगा वो लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8. यहाँ पे क्या हुआ, एक x तो है पर एक y भी है, यानी x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स है. इस केस में x और x सेम वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आता है. 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, मगर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है. फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी एक तो पेयर लीनियर इक्वेशन था टू वेरिएबल में, अब इसी का पेयर यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जिसके वेरिएबल जो है सेम होते हो, जैसे 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 9. तो यहाँ पे इस इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल्स है, इस इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल्स है. अगर हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और उसी के नीचे लिख देते हैं 3x प्लस 7z इज इक्वल टू 9, तो ये लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है. क्यों? क्योंकि इधर दो वेरिएबल्स थे x और y, यहाँ पे x और z यहाँ पे अलग हो गया. तो हमें हमेशा दोनों को सेम रखना है. दैट इज वाई दीज आर नॉट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं. ये इंडिविजुअली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं. अगर हम सिर्फ इसको देखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये एक टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. और अगर हम 3x प्लस 7z इज इक्वल टू 9 को देखें तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. मगर जब हम इन दोनों को देखते हैं तभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे z अलग से आ गया. अब हम देखेंगे द रिलेशनशिप्स एंड द बेसिक हाउ वी राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो जब हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जब हम बेसिकली लिखते हैं वो हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे जो a है ये x है, ये y है, इक्वेशन वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नंबर 2, और ये c है. अब यहाँ पे a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल नंबर 1 यानी x. तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट नंबर जो एक वेरिएबल के पहले लगता है. तो x वेरिएबल है और a वेरिएबल के पहले लगा है, तो a हो गया एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट a है वेरिएबल 1 के साथ. तो ये हो गया पहला कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट नंबर 1, और दूसरा कांस्टेंट है जो दूसरे वेरिएबल के साथ लगा है, इसको लिख देते हैं कांस्टेंट नंबर 2. और ये हमारा c, ये है अलग से कांस्टेंट नंबर 3. तो इसे देखते हैं हम, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि चलो ax और by तो दिख रहा है, x का हो गया हमारा ax यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हो गया by. a की वैल्यू इधर 2 दिख रही है और b की वैल्यू इधर 3 दिख रही है. c क्या है, तो यहाँ पे c एक्चुअली 8 है, 8 नहीं है -8 है. -8 क्यों हुआ, 2x प्लस 3y ये गिवन है इज इक्वल टू 8. तो c है हमारा जो थर्ड कांस्टेंट, यानी इस केस में जो 8 है उसको भी हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए इधर यहाँ पे प्लस का सिंबल है, तो जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे इसका सिंबल लग जाएगा 8 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारी तीनों वैल्यूज निकल गई. a कितनी है 2, b कितनी है 3 और c कितनी है -8. अगर हमें ऐसा इक्वेशन एक दिया हुआ इक्वेशन ऐसा
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और एक इक्वेशन हमें दिया है 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में, इस केस में, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो इस पेयर में हमें क्या करना है कि 8 को सिर्फ 8 नहीं लिखना, हमेशा 8 को माइनस 8 लिखना है। तो c इज इक्वल टू माइनस 8, c1 इज इक्वल टू माइनस 8 और c2 इस केस में हो गया हमारा माइनस 7। हमें लिखते समय जब हम a b c की वैल्यू लिखते हैं तो हमें साइन का भी ध्यान में रखना होता है। अगर हम a की वैल्यू लिख रहे हैं, a की वैल्यू इधर प्लस लगा हुआ है तो 3 हो गया, b की लिख रहे हैं तो प्लस है तो 4 हो गया। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस रहता तो b की वैल्यू -4 होती, 4 नहीं होती सिर्फ। अब हम देखेंगे, वी लुक एट, so now we will look at the graphical representation of a linear equation and linear equation in two variable and the solutions of pair of linear equation in two variables with the help of graphs. So now we will look at how to represent a given pair of linear equations in two variables on a graph and how to get the solutions using the graph. So there are two main methods algebraically, like we can solve them. Those two methods are called substitution and elimination methods. तो बिना सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स के हम ग्राफ से भी वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये ग्राफ से वैल्यूज डिटरमाइन करने के पहले हमें पहले सीखना पड़ेगा कि ग्राफ पे इस इक्वेशन को लिखें कैसे। तो हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ये दिया हुआ है जो ग्राफ है, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में आपको पता है कि ये x है तो इधर प्लस एक्स, राइट साइड में प्लस, अप साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, डाउन साइड में माइनस। तो ये सब होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 को उठाना है, बाद में इक्वेशन 2 को उठाना है। पहले इक्वेशन 1 को उठा लेते हैं। तो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इनमें से x या y में से एक को लेफ्ट हैंड साइड में रख लो, दूसरे को राइट हैंड साइड में भेज दो। तो हम x को रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस वाई। तो यहाँ पे y प्लस में था तो उधर आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इन इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हम y को उस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, x की छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, सॉरी y की छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल लेट y बी इज इक्वल टू 0, लेट y बी इज इक्वल टू 1, लेट y बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। छोटी छोटी वैल्यूज लेनी है। नेगेटिव में भी ले सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू -1, -2, ठीक है। तो हम लेके देखते हैं और हमें सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए, y की सिर्फ 2 लेनी है। 3 भी ले सकते हैं, 2 या 3 लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी। तो पहले हम y की 0 मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 0। अब y हमारी 0 हो जाएगी तो क्या बनेगा इक्वेशन, इस इक्वेशन को देखना है, x इक्वल टू 4 माइनस y की वैल्यू 0, तो 4 माइनस 0, तो x हमारा कितना आ जाएगा 4, 4 माइनस 0 4। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, x आ गया 4, y आ गया 0, ठीक है। अब हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, सॉरी लेट y इज इक्वल टू 4, ठीक है। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए कि अगर हम 4 में 4 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो छोटे छोटे नंबर लाने हैं, बड़े बड़े नंबर में फिर तुम ग्राफ में रिप्रेजेंट कहां करोगे, ठीक है। तो तुम्हें छोटे छोटे नंबर चाहिए, तो हम y को 4 मान लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू, तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, एक आगे इधर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। अब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें ऐसा ही दिया होता है पॉइंट्स वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेना अगर नहीं पता तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले ऐसे लिखते हैं x, y, ये एक पॉइंट है। कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है तो पहले हम उसकी x वैल्यू लिखेंगे और उसकी y वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसकी मान लेते हैं, x वैल्यू कितनी है 4, y कितनी है 0, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो यहाँ पे हम a को लिख लेते हैं, एक x है हमारा 4 और y कितना है 0, तो हमारा पहला पॉइंट यहीं पे बनेगा 4 0। अब हम ले लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट b, इसका भी ऐसे ही बनेगा x, y। b में कितने x, b का x है 0 और y कितना है 4, तो ये हमारा बनेगा x 0 y 4, ये हमारा बन गया b 0 4। अब हमें इन दोनों पॉइंट से, ये जो वाला पॉइंट और इस पॉइंट से, हमें इस पॉइंट से लाइन क्रॉस कर देनी है। तो ये चलेगी तुम्हारी लाइन और इस पे लिखना है, लिख सकते हो, ये इनिशियल इक्वेशन लिखना है जो हमें इक्वेशन 1 लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ बना है ना, ये तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह तुम इक्वेशन नंबर 2 खुद निकालो इसी सेम प्रोसेस से। तो अब हम देखेंगे कि बिना ग्राफ को रिप्रेजेंट किए
अभी तुमने देखा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो टाइम बहुत लगता है, तो बिना ग्राफ बनाए हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है कि जब तुम उस वैल्यू को उन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रखोगे तब वो दोनों की दोनों इक्वेशंस करेक्ट होंगी। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें लिया था, तो हमारी जो सॉल्यूशन आई थी वो आई थी 3,1। अभी हमने पहले इसका ग्राफ बनाया था, इसकी सॉल्यूशन कितनी आई थी 3,1। जब हम 3,1 को x और y की जगह पुट करते हैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, तो तुम पुट करके देखो x की वैल्यू y और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, तो तुम्हारे जो दोनों आएंगे वो 4। इस इक्वेशन में 3 + 1 कितना हो गया 4, और इस इक्वेशन में भी 3 × 3 9 + 2 × 1 2 = 11। तो इस इक्वेशन में भी तुम्हारा करेक्ट हो रहा है, इस इक्वेशन में भी करेक्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जो पॉइंट होता है वो तुम्हारा दोनों इक्वेशन को करेक्ट साबित करता है। अब ये जो इक्वेशंस के जो 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, पहला था इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो हमने देखा कि जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे तुम्हारी एक लाइन आई ऐसे, दूसरी लाइन गई ऐसे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। दूसरा तरीका होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लकीर गई, उसी के ऊपर दूसरी लकीर चली गई। जैसे ये पहला था और इसी के बिल्कुल ऊपर दूसरा था, ये होते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या होता है, ये तो भाई इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, इधर भी मिल रही है, हर जगह मिल रही है, तो इसके होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर होते हैं तुम्हारा लास्ट तरीके का, जब दो लाइंस मिल सकती हैं जिसमें वो मिलती ही नहीं है, ये होते हैं तुम्हारे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस जैसा तुमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट, तो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इनका कभी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो जो इक्वेशन ये पैरेलल लाइंस बनाते हैं उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के इक्वेशंस लिए। पहला जो हमने सॉल्व कर लिया, यह है दूसरा, यह है तीसरा। ठीक है, अब इसका तो तुम्हें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका तुम्हें निकालना है, इसका भी तुम्हें निकालना है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके, मगर इस बार नहीं निकालना है। अब कैसे निकालना है, हमें रिलेशनशिप्स हमें दी हुई है 3। ये 3 रिलेशनशिप्स क्या कहती हैं, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब भाई a1 a2 b1 b2 क्या है, तो जो हमने देखा था स्टार्टिंग में वीडियो के, जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का, a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2। इसमें क्या है, a1 तुम्हारा कोएफिशिएंट नंबर 1 इसी इक्वेशन का, b1 क्या है कोएफिशिएंट नंबर 2 इसी इक्वेशन का, c1 क्या है कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, यह c कांस्टेंट टर्म, a2 क्या है कोएफिशिएंट नंबर 1 ऑफ सेकंड इक्वेशन, कोएफिशिएंट b2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन, c2 क्या है कांस्टेंट टर्म ऑफ द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें a1 a2 हम इसलिए लिख रहे हैं कि भाई a तो हमने ऊपर लिख दिया a1, तो उसके लिए नीचे सेम है तो लिखेंगे नहीं, a2 लिख देते हैं। ठीक है, तो a1 a2 कुछ वैल्यू है यहाँ पे, ना 1 को कुछ हम मानते हैं ना 2 को कुछ मानते हैं, बस हम लिख देते हैं कि दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, अब हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में है तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब इसको करके देखते हैं, पहले हम a1 a2 निकालें कैसे, b1 b2 c निकालें कैसे। तो पहले हमें इस इक्वेशन को देखना है, हमें इस फॉर्मेट में लिखना है इसको। तो पहले लिखते हैं x + y। चलो भाई ये वाला तो हमारा हो गया, ये तो इधर लिखा हुआ है, मगर चार जो है तुम्हारा राइट हैंड साइड में, इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो आ जाएगा तुम्हारा -4 = 0। अब यही काम तुमको इसके साथ करना है, 3x + 2y, 11 को इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस साइन है, तो अगर हम ट्रांसपोज करेंगे एक साइड से दूसरी साइड लेके तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 3x + 2y - 11। अब इसको उससे कंपेयर करो, पहली इक्वेशन को, a1 तुम्हारा कितना है 1, करेक्ट, यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 है, y कितना हो गया b1 कितना हो गया, ये भी 1, c1 कितना हो गया -4। ध्यान रखना यहाँ पे 4 नहीं लिख के आना, -4 लिख के आना है, जो साइन लगा रहता है उसको भी लिखना होता है। तो a1 तुम्हारा 1, b1 भी 1 और c1 भी -4। अब इसी तरह a2 तुम्हारा आ रहा है 3, b2 आ रहा है तुम्हारा 2, c2 आ रहा है -11। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, a1/a2 कितना हो गया 1/3, b1/b2 कितना हो गया 1/2, इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो ये हमारा हमने पीछे देखा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इसीलिए जब भी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, तुम्हारे आ जाते हैं कोइंसिडेंट लाइंस पे। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होता है, a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों के तीनों जब इक्वल रहे तो वो होते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसका तुम निकाल के देखो इन दोनों में से कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है। अब पैरेलल का तुम्हारा रहता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कहने का मतलब A1 और A2 और B1 B2 इक्वल है मगर C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। अब इन दोनों में तुम वो भी निकाल के देख लो कि इनमें कोइंसिडेंट कौन है, पैरेलल कौन है। कैसे निकालना है, इसको इससे कंपेयर करना है, A1 A2 B1 B2 इन सब की वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज पुट करके देखने इन तीनों में से कौन सा और है। इन तीनों में से जो होता है उसका रिस्पेक्टिव लिख देना। ये होता है तो इंटरसेक्टिंग, ये होता है तो कोइंसिडेंट, ये होता है तो पैरेलल। इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन और पैरेलल में नो सॉल्यूशन। अब देखो ये दोनों तो है, इन दोनों के सॉल्यूशंस हैं मगर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं यानी इन दोनों को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। यह कंसिस्टेंट लिखा हुआ है तुम्हारा। और जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो तुम्हारे इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस हो गए कंसिस्टेंट और पैरेलल हो गए इनकंसिस्टेंट। तो एग्जाम में तुम्हें एक पेयर दे देगा और पूछेगा डिटरमाइन वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर कंसिस्टेंट दिया है तो हमें देखना है कि उसकी कोई वैल्यूज हैं, क्या वो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है। अगर उसमें दिया है प्रूव दैट दीज आर इनकंसिस्टेंट तो देखना है क्या ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट, पैरेलल को छोड़ के कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट। अब ये हो गया हमारा कैसे सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अब हम देखेंगे हमारे इस वीडियो के लास्ट दो टॉपिक्स जो कि है तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी प्रैक्टिस। उसके अगले पार्ट में हम करेंगे आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस। तो हाँ, अगर तुम्हें नहीं दिख रहा था तो पैरेलल का ये है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। पहले थोड़ा सा कट गया था मगर कोई बात नहीं। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होते तुम्हारे पैरेलल लाइंस के। तो चलो अब हम करते हैं पहला मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इन दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नाम से ही पता चल रहा है भाई वी नीड टू सब्स्टिट्यूट समथिंग। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, अब हम इन दोनों में से एक को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 पहले दिया होता है तो हम इक्वेशन 1 को ही ले लेते हैं। तो इन इक्वेशन 1 हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, जैसे हम वैल्यूज निकालने के लिए कर रहे थे, जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वैल्यूज निकालनी सीखी थी कि x की या y की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसी तरह या तो x को या तो y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी सबको उस साइड भेज दो। तो मैं हमेशा की तरह x को रखूंगा तो हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y अपॉन 2। नहीं समझ में आया कैसे किया तो देख लो, तुम्हारा था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2x को रख लिया इधर, 2x इक्वल टू 7 प्लस 3y। ये पूरा एक टर्म था तो हमने इसको एक साथ भेज दिया। इसमें माइनस का साइन लगा था तो उधर जाके प्लस का साइन लग गया। अब हम 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। तो 7 प्लस 3y अपॉन 2 ये आ गई तुम्हारी वैल्यूज। अब क्या करना है, तुम्हारी x की वैल्यू आ गई, ये हो जाती है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 गिवन थी, इक्वेशन नंबर 2 गिवन थी, ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू तुम्हारी बनी है, इस x की वैल्यू को डाल देना है तुम्हें इधर x में, सेकंड इक्वेशन में। तो अब लिखना कैसे एग्जाम में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब वैल्यू ऑफ x कितनी है, इतनी है, तो लिख देंगे 7 प्लस 3y अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y नहीं है, y अकेला सिर्फ कांस्टेंट है तो कैसे लिख लेंगे, y अपॉन 1। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो यहाँ पे तो 7 प्लस 3y रह जाएगा। ये जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ऊपर भी 2 नीचे भी, तो आ जाता है 2y अपॉन 2। तो 2 तो हमने लिख लिया, तो लिख देंगे ऊपर 2y इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब 3y और 2y को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 5y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 को उस साइड भेज दो तो आ जाएगा 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 2। अब 5y तो 7 को 2 से माइनस कर लो तो कितना आ गया, 5y इज इक्वल टू 2 माइनस 7 कितना होता है -5। तो y कितना आ जाएगा -5 अपॉन 5 कितना हो गया -1। y की वैल्यू कितनी आ गई
-1, करेक्ट है। y की वैल्यू तुम्हारी आ गई -1। अब क्या करना है, -1 तो आ गई, अब तुम्हें इस -1 को जो तुम्हारी y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में डाल देना है। लिखना कैसे है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। कैसे निकालना है, 7 प्लस y की वैल्यू कितनी, -1, 3 इंटू -1/2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 प्लस 3 इंटू -1 कितना होता है, -3/2, 7 - 3 4/2, कितना हो गया, 2 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 2, y की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 के नीचे वाला करना है, ऊपर नहीं करना। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इसको नीचे लिख देना है। फिर हमने लिखना है हेंस वी गेट x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तुम्हारे आ गया सॉल्यूशन। इसका तुम्हारा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2, -1, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशन का। अब हम आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, एलिमिनेशन मेथड पे। तो अब नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड नाम से इससे भी पता चल रहा है इसमें कुछ एलिमिनेट करना है, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना था, जो हमने सीख लिया। क्या सब्स्टिट्यूट करना था, इसमें एलिमिनेशन करना है। क्या एलिमिनेट करना है वो हम देख लेते हैं। एलिमिनेट करना है तो पहले इसमें स्टेप नंबर 1, उसमें क्या था, एक वेरिएबल को इस सेट रखो, बाकी सबको उस सेट भेज दो। इसमें क्या है, इन दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल को चूज कर लो। मैं हमेशा की तरह x चूज करूंगा, x। तुम्हें चूज करना है तो तुम सिर्फ y चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुमने x भी कर लिया और y भी कर लिया, नहीं, दोनों सेम रखना है, तो x और x या तो y और y। अब क्या करना है, x और x के जो कोएफिशिएंट्स है, मैंने अभी ये x लिया है तो इसके कोएफिशिएंट्स को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 37। तुम्हें पता है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा 5 से। तो इस पूरे इक्वेशन को, सिर्फ 2 को नहीं, पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई कर देना 5 से। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा 2 से। तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। अब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 85, 95, 19 इंटू 5 95। यहाँ पे 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 74। तो ये आ गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब कुछ नहीं देखना, तुम लोगों को माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस कर दिया। अब माइनस करने से क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 15 - 8 5, 5y 7y, सॉरी 15 - 8 7y इज इक्वल टू 21। अब क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 21/7 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू 3 को इस 1 और 2 में से एक में पुट कर दो। हम 1 में पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 19। तो आ जाएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू 19 - 9। 19 - 9 क्यों, क्योंकि इसको तुम सॉल्व करोगे 9 आ जाएगा, प्लस का सिंबल है तो उधर जाके माइनस, तो 2x इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। लिखेंगे कैसे, 5, 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तुमने सीख लिया एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें एक चीज गौर करने की बात है, अगर यहाँ पे 5 प्लस में ना होकर के माइनस में होता, एलसीएम तो तुम्हारा 10 ही आता, यहाँ पे माइनस में। अब क्या होगा, ये भी तो तुम्हारा 10 है ना, ये भी तुम्हारा माइनस में आएगा। इस कैंसिल वाले को पहले हटा देते हैं। ठीक है, ये माइनस में आएगा। तब अब तुम्हें सिर्फ सबको माइनस नहीं करना, तब इन सबको माइनस नहीं करना, तब इसमें तुमको प्लस करना है। इसको प्लस करोगे तो इधर भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। ठीक है, क्यों प्लस क्यों करना है, अगर तुम माइनस कर दोगे, ठीक है, इधर माइनस का सिंबल लगा दोगे तो माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 10x कितना होता है, 10x। तो 10x और 10x क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएंगे 20x। मगर तुम्हें तो एलिमिनेट करना था ना, तुम्हें एलिमिनेट करना, तुमने तो ऐड कर दिया। तो ऐड नहीं करना, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट सिंबल लेंगे। ये याद रखो, एक सिंपल ट्रिक, ऑपोजिट सिंबल लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑपोजिट सिंबल, माइनस दिखा पूरे सब में प्लस कर देंगे, और यहाँ पे प्लस दिखा तो सब में माइनस कर देंगे। समझ में आ गया, हमेशा
सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन का ऑपोजिट सिंबल लेना है, दोनों में माइनस दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, एक को प्लस में बना देंगे, प्लस में बनाने के लिए क्या करना है, हमने माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये प्लस में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस वाला सिंबल इस इक्वेशन पे काम कर रहा है, इस इक्वेशन पे काम नहीं कर रहा, तो ये वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, तो -10 + 10x कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर सिर्फ इसमें 10x दिया हुआ है तो क्या करना है, ऐड कर देना है। क्यों, ऐड करोगे तभी तो एलिमिनेट होंगे। तो एलिमिनेशन पे ना मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि ये सिंबल्स कौन कौन से लेने हैं, तुम तो खुद से करना सीख जाओगे आराम से प्रैक्टिस करके। बस एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो रहेगा 1 मिनट का, 1 मिनट के अंदर तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन सा साइन लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे तुम्हारे प्रैक्टिसेस, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट सारा कवर हो गया। हमने कवर कर लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक मेथड्स, यानी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड्स। ये चैप्टर हमारा फिनिश है, बस हमें रहता है प्रैक्टिस करना।